सभी दोस्तों को जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शिव सूत्र में। दोस्तों, कई भाई बहनों के कमेंट मिले जिसमें वो साधना के कुछ बेसिक नियमों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे। जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप में से कुछ लोग साधना सीखने और करने का मन बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, साधना का मार्ग अपने आप में ही इतना विशाल है कि इंसान अपने पूरे जीवन काल में भी इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। एक तरफ जहां गुरु गोरखनाथ प्रणीतनाथ पंथ में शाबर मंत्रों में साधनाओं की विशाल श्रृंखला है, वहीं कोल मार्ग, वैष्णव मार्ग, अघोर मार्ग, तांत्रोक्त मार्ग, शास्त्रोक्त मार्ग, वेदोक्त मार्ग की अंतहीन श्रृंखलाएं देखकर दिल और दिमाग अचरज से भर जाते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के उत्थान के लिए कितना अथक परिश्रम किया था। दोस्तों, कितना कुछ तो काल के प्रवाह में नष्ट हो गया और जो बचा उसे भी हम सहेज नहीं पाए। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक पंथ संप्रदाय की साधनाओं के अपने अपने कुछ विशिष्ट नियम तो होते ही हैं जो कि साधना विशेष के अनुरूप लागू होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य नियम जो कि गृहस्थ साधकों के लिए सर्वमान्य हैं वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। और वैसे भी इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ वही साधना प्रयोग दूंगा जो आप घर में रहकर आसानी से कर पाएं और अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा सरल व ज़्यादा सुखी बना पाएं। और साधनात्मक नियमों की जानकारी के उपरांत इसी वीडियो में आप सबको पूजन का वो विधान भी बताऊंगा जिससे कि आप अपने गुरुदेव या इष्ट देव की कृपा बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। दोस्तों, कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और ये बात 100% सत्य भी है। वैसे तो हमें जीवन में सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, किंतु आजकल की लाइफ में ऐसा करना पूरी तरह से संभव भी नहीं है। फिर भी किसी साधना प्रयोग के दौरान अपने खाने का विशेष ध्यान तो रखना ही चाहिए। साधना के दौरान आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। शराब, नॉनवेज, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। खाना हल्का ही खाएं, ज़्यादा पेट भरकर नहीं खाना है, वरना इससे आलस्य ही बढ़ेगा और नींद ज़्यादा आएगी। अगर संभव हो सके तो एक ही समय भोजन करें। जिस समय मंत्र जप चल रहा हो उस समय कुछ भी नहीं खाना पीना। दूसरा, साधना के दौरान कोशिश करें कि आप जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी, क्योंकि विकार तो हमेशा मन से ही शुरू होते हैं। साधना से पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, तभी साधना शुरू करें। हाँ, अगर बीमार हैं तो गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर भी आप साधना कर सकते हैं। साधना के दौरान वस्त्र वही पहने जैसा कि साधना में निर्देश हो। महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं और आदमी धोती, कुर्ता पजामा जो ज़्यादा टाइट ना हो। वैसे धोती सबसे बेस्ट है। दरअसल सिले हुए वस्त्र साधना के दौरान उठने वाली ऊर्जा को बाधित करते हैं, इसीलिए खुले वस्त्र जो सिले हुए ना हो उनका चलन ज़्यादा रहता है। और जो भी बहनें साधना संपन्न करें वो महीने के विशेष दिनों में साधना बीच में बंद कर दें। 5 दिन बाद नहा धोकर दोबारा वहीं से अपनी प्रक्रिया शुरू कर दें। साधना के दौरान किसी पात्र में जल भरकर अपने आसन के पास रखें। वासी, जम्भाई या छींक आने पर अथवा अपान वायु निकलने पर जल को कानों से स्पर्श कर लें तो दोष मिट जाता है। दोस्तों, जप के दौरान माला हाथ से गिरनी नहीं चाहिए। इसके लिए गोमुखी या जपनी का प्रयोग करें। यदि गिर भी जाए तो माला को शुरू से शुरू करना है। साधना से पहले गुरु पूजन, गणपति पूजन और इष्ट देव का पूजन करना अनिवार्य है। और साधना शुरू करने से पहले अपना संकल्प जरूर लें। हाथ में जल अक्षत लेकर अपना नाम, गोत्र, वार, तिथि व अपनी कामना बोलकर उसे जमीन पर छोड़ देना है। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। मंत्र जप के दौरान आपको आसन से उठना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र जप पर ही होना चाहिए। एकांत स्थान पे जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो वहीं पर साधना शुरू करें। ध्यान रखें कि आपके आसन का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना कर पाए, क्योंकि आसन में हमारी जप की ऊर्जा संग्रहित रहती है। मंत्र जप पूरा होने के बाद आप अपना सारा जप गुरु चरणों में समर्पित कर दें और उनसे सफलता का आशीर्वाद जरूर लें। और मंत्र जप समाप्त होने के बाद उठने से पहले एक आचमनी जल अपने आसन के राइट कॉर्नर के नीचे जरूर डाल दें।
फिर उसे अपने माथे पर लगा लें। इस क्रिया से जप का पूरा पूरा लाभ मिलता है। दोस्तों, साधना के दौरान होने वाले अनुभव आप अपने गुरु के सिवा किसी से न बताएं जब तक कि आपकी साधना पूरी ना हो जाए। साधना के दौरान ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं जब गुस्सा काफ़ी बढ़ जाता है और स्थिति काफ़ी प्रतिकूल हो जाती है। कई बार तो घर के सदस्य ही साधना प्रयोग नहीं करने देते, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इस दौरान चिंता ना करें। मंत्र की ऊर्जा आपकी नकारात्मकता पे प्रहार करती रहती है। तब ऐसी स्थितियां होती हैं। आप स्वयं पे संयम रखें और अपनी क्रिया में लगे रहें। दोस्तों, साधना विधान में बताए गए माला व यंत्र चैतन्य व प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, तभी उनका पूरा लाभ मिल पाएगा। ऐसे तो दुकानों में भी वे रखे ही रहते हैं, तो उनको खरीद कर घर लाकर क्रिया करने से कोई विशेष प्रभाव उनका नहीं रह जाता। साधना सामग्री साधक का हथियार होते हैं, तो वो तो प्रमाणिक होने ही चाहिए। और दोस्तों, अंतिम बात ये कि मंत्र, इष्ट, गुरु व साधना विधान पे 100% विश्वास होना ही चाहिए। यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। धैर्य व विश्वास से पूरी प्रक्रिया करें, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा से ही साधना में सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो थे साधना के कुछ सामान्य से नियम जो प्रत्येक साधना में लागू होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूजन के उस विधान की, जिसे अपना के आप अपने गुरु या इष्ट तक अपनी बात व पूजा सरलता से पहुंचा सकते हैं और उस पूजन का आपको 100% लाभ मिलता ही है। दोस्तों, पूजन के वैसे तो अनेक विधान प्रचलित हैं, जैसे शास्त्रोक्त पूजन, मंत्रोक्त पूजन, वेदोक्त पूजन और भी ऐसे कई पूजन। इन्हीं के साथ एक पूजन और होता है जिसे मानसिक पूजन कहा जाता है और जिस पे लोगों की नज़र कम ही पड़ती है। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और आप भले उन्हें 56 भोग लगा के बैठ जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है तो उन 56 भोगों का कोई लाभ नहीं। ये संपूर्ण चराचर जगत ही उन कृपालु भगवान का है, तो हम उनको दे भी क्या सकते हैं। जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो तो स्वयं भगवान की ही हैं, तो उन्हीं की वस्तु उन्हीं को अर्पित करके हम अहंकार से भरे घूमते हैं कि आज मैंने भगवान को फलां चीज़ का भोग लगा दिया या फलां चीज़ चढ़ा दी। ये तो हमारी छोटी सोच को ही प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अपने मन के भावों के सिवा हम किसी चीज़ से उस ईश्वर का पूजन कर ही नहीं सकते। और मानसिक पूजन भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आंखें बंद करके एकांत स्थान में बैठ जाना है और अपने इष्ट या गुरुदेव का ध्यान करना है। उनके चरणों को जल से धोना है, फिर कपड़े से पोंछकर उन पे चंदन का लेप लगाना है। इसके बाद ताज़ा फूलों की पंखुड़ियाँ उनके चरणों में अर्पित कर देनी है और ऐसे ही मन धूप दीप आदि अर्पित करना है। और इसके अलावा जो भी आपका मन करे उन्हें अर्पित करने का, प्रेम से भरकर उन्हें वो सब कुछ अर्पित कर दें। भोग में जो भी आप उन्हें खिलाना चाहें, मन ही मन अपने हाथों से उन्हें खिलाएं और अंत में उनके चरणों में सर रख कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। दोस्तों, ये सारी क्रिया आपको आंखें बंद किए मन ही मन करनी है। देखने में कितनी सरल है ना, पर इसका प्रभाव एकदम जादू सा काम करता है। तंत्र जगत के बड़े बड़े साधक और भगवान के उच्च भगत इसी तरह अपना पूजन करते हैं। इसी मानसिक पूजन का मैं अपना एक अनुभव आपको बताता हूँ। एक दिन रात को लगभग 1 बजे सोने से पहले मैंने अपना मानसिक पूजन किया, क्योंकि मैं अक्सर करता ही हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी टोकरी भर के गुलाब के फूलों की जैसे ही गुरुदेव के चरणों में अर्पित की, मेरे बेड के आसपास सच में गुलाबों के फूलों की खुशबू भर गई। सच में दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और वो खुशबू लगभग 10 मिनट तक रही थी। गुरुदेव की ऐसी कृपा देख के मेरी आंखें भर आई थी। दोस्तों, इस मानसिक पूजन में किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है और ये पूजा डायरेक्ट आपके इष्ट या गुरुदेव तक पहुंचती है। तो दोस्तों, आप भी इस मानसिक पूजन को अपने जीवन में सम्मिलित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको आपके इष्ट के साथ पूरी तरह से जोड़ देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाई बहन इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।